बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 10th क्लास का आज हम 10वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आई होप यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इस चैप्टर की। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो चैप्टर नंबर 1 हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस कर रहा था। चैप्टर 2 भी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नज़रिया। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रूट्स, के रूट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। फिर आगे डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए उन टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर आपके पास है, बुक पेज 19। यहाँ पर दिया वो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे। वो हमारे पास आया था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके दो रूट्स होते हैं, एक -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सेकेंड होता है -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इन रूट्स के अंदर यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट में ये जो रेडिकेंड है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उर्दू में इसे कहेंगे फ़र्क कुनिंदा, यानी ये दो रूट्स के दरमियान में फ़र्क करने वाला है। रूट्स जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं इसी पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। नेचर ऑफ रूट्स का नेचर का मतलब होता है टाइप के रूट्स, यानी उसका सलूशन सेट जो है या आंसर जो है वो किस किस्म के आएंगे। तो वो हमेशा जो है डिपेंड करते हैं। द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और जो नेचर होती है वो हमेशा जो है इस पर डिपेंड कर रही होती है, या टाइप जो है रूट्स की वो इसी पर डिपेंड करती है। और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो तो इसके रूट्स जो है वो इस पर डिपेंड करेंगे। उसके बाद फर्दर हमारे पास है कि विदाउट सॉल्विंग, यानी सॉल्व किए बगैर अगर हम ये बताना चाहें कि रूट्स की टाइप या नेचर क्या होगी, तो हमारे पास 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो एंड इज़ परफेक्ट स्क्वायर, कि b स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड करें वो 0 से ग्रेटर आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 एंड सो ऑन। तो अगर इस टाइप के हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए तो रूट्स की जो टाइप्स होंगी वो होंगी रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। रैशनल रियल ब्रैकेट में यहाँ पर दिया हुआ, तो ये याद रखना है कि चाहे रैशनल है या इरेशनल है, होंगे दोनों रियल ही, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर के यूनियन को कहते हैं। कि रैशनल और इरेशनल को अगर हम उन दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो रियल नंबर के इक्वल होता है। तो फर्स्ट केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट जो है वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, बराबर भी नहीं होंगे, ना बराबर होंगे। सेकंड केस है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर 0 से ग्रेटर आ जाए एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन द रूट्स आर इरेशनल। तो फिर जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो इरेशनल होंगे, यानी स्क्वायर रूट फॉर्म में आएंगे। एंड अनइक्वल, और अनइक्वल होंगे। रूट्स 2 आएंगे, दोनों जो है वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड केस हमारे पास है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा 0 के इक्वल आ जाए, देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल।
अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो रूट्स जो है वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे, दोनों रूट्स सेम होंगे। फोर्थ केस है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, कि अगर ये लेस देन ज़ीरो आ जाए देन द रूट्स आर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। तो अगर रूट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो से लेस आ जाए यानी नेगेटिव में आ जाए, तो फिर जो रूट्स की टाइप होगी वो कम्प्लेक्स होगी या इमेजिनरी होगी या ख्यालाती होगी। तो ये 4 टाइप्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको लाजमी याद करनी पड़ेंगी। MCQs भी हैं इनके। अगर MCQs हम देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास हैं MCQs नंबर आपके पास है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये 3rd MCQs उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर 7th MCQs इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो से लेस आ जाए देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब वो जो 4 केसेस हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को यहाँ पर फॉलो करते हुए करेंगे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो देन द रूट्स आर, तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे क्योंकि ज़ीरो से नेगेटिव में आ गया। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ज़ीरो से ग्रेटर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स जो है इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, नन ऑफ दी। तो ये सेकंड केस हमारे पास है कि ज़ीरो से तो ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स जो है वो इरेशनल होंगे। ये जो इसकी सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो और भी इसमें MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये यूज़ हो रहे हैं 4 केसेस, तो इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है। ये एक्सरसाइज 2.1 जो है इसी पर डिपेंड करेगी, इन्हीं 4 केसेस पर। एक्सरसाइज 2.1 की तरफ अगर हम मूव करें, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए याद रखना है कि उसको हम डिनोट करते हैं या इसको आम तौर पर हम लिखते हैं डिस्क से भी इसे कर सकते हैं, DISC, या उर्दू मीडियम जो है वो लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो हमारे पास A, B और C की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है। इसका मतलब है a हमारे पास यहाँ पर 2 है, b जो है 3 की 1 है और c माइनस 1 दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू या फ़र्क कुनिंदा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 4, a 2 है, c की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 पुट कर देंगे। 3 स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 1 द 8, 9 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 17। तो ये जो हमारे पास 9 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 17 आया, ये डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा इसे कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 4 पार्ट्स हैं। सेकंड दिया हुआ 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू माइनस 8, c इज़ इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू या उर्दू मीडियम जो है वो लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी हमारे पास माइनस 8 है, माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, a गिवन है 6, c दिया हुआ 3, अप्लाई करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाएगा, 6 4 द 24, 24 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 माइनस 72, 64 माइनस 72 इज़ इक्वल टू माइनस 8। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस 8। अब यहाँ पर हमें उन्होंने कहा नहीं है कि नेचर उसकी रूट्स की टाइप या नेचर भी बताएं, तो यहीं पर इसे स्टॉप कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके 4 पार्ट हैं, सेम एज इट इज़ जो है सॉल्व होंगे। सेकंड इसका बी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिज़ल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। कि पहले जो है हमने नेचर बतानी है रूट्स की और फिर उसको वेरीफाई भी करना है, यानी उसको फिर तस्दीक भी करनी है उसकी। तो नेचर ऑफ रूट्स वो थ्रू डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, बताएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसे जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1, बी इज़ इक्वल टू -23, सी इज़ इक्वल टू 120। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास -23 है, -23 होल स्क्वायर -4a 1 की 1 है, 1 पुट कर देंगे। c की वैल्यू हमारे पास 120 है, 120 पुट कर देंगे। -23 का जब स्क्वायर लेंगे तो 529 प्लस माइनस 124 से मल्टीप्लाई करेंगे 480, 529 सब्ट्रैक्ट करेंगे -480 49। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 49। अब हम इसे देखते हैं कि ये वो जो 4 केसेस हमने डिस्कस किए थे उसमें देखेंगे ये कौन से केस में आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास 49 है। एक तो ये 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 7 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स की जो टाइप्स होंगी, यानी इसका जो सोल्यूशन सेट या आंसर जो हमारे पास आएगा वेरिएबल का, वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हमने ये तो यहाँ पर बता दिया कि रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी अपनी चॉइस है कि इसे आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला वैसे बेहतर है। x इज़ इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे माइनस, ये माइनस जो है फार्मूले का, b की वैल्यू भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं। -23 प्लस माइनस b स्क्वायर -23 होल स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज़ पुट कर दी ओवर 2a। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस -23 स्क्वायर लेंगे प्लस पॉजिटिव 529 माइनस 480 ओवर 2। 23 प्लस माइनस 529 में से 480 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट 49। स्क्वायर रूट 49 जो है, इस स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसल आउट, प्लस माइनस 7, 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास रूट्स जो हैं दो हैं, एक पॉजिटिव है 7 और एक नेगेटिव है। सेपरेट कर देंगे 23 प्लस 7 ओवर 2 x और x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। 23 प्लस 7 30 ओवर 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 आ जाएगा। 23 माइनस 16, 23 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 16 ओवर 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ जाएगा। अब जब हम देखते हैं तो रूट्स, ये एक 15 रूट है और एक 8 रूट है। तो रूट्स जो है वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ये वेरीफाई हो गया कि जो हमने डिस्क्रिमिनेंट को फॉलो करते हुए या यूज़ करते हुए हमने जो उसकी टाइप्स बताई थी वो टाइप हम यहाँ पर उनकी तस्दीक भी कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 पार्ट्स हैं। अगर हम इसका डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू, a हमारे पास 16 होगा, b इज़ इक्वल टू -24, c इज़ इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b हमारे पास गिवन है 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576, -4a की वैल्यू हमारे पास 16 है और c जो है 9 गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 576, पॉजिटिव 576 माइनस 576 कैंसल आउट हो जाएगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 की इक्वल आ गई। इसका मतलब है ये थर्ड केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल हो तो रूट जो है वो रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं।
अब इसी को हम वेरीफाई करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन थी इसी को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस 24 स्क्वायर रूट, b की वैल्यू पुट करेंगे -24 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 16 है और c जो है वो 9 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 16 है, पुट कर देंगे माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 माइनस 576 प्लस माइनस प्लस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 0 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है 24 प्लस 0 इज़ इक्वल डिवाइडेड बाई 32 और x इज़ इक्वल टू 24 माइनस 0 ओवर 32। तो 24 ओवर 32 8 पर कैंसल आउट कर देंगे, 8 3 द 24, 8 4 द 32 और यहाँ पर भी यही आएगा। तो अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 की इक्वल हो तो रूट जो है वो इक्वल या सेम आते हैं, तो 3/4 और 3/4। तो ये यहाँ पर हमारे वेरीफाई हो गया कि रूट जो हैं वो रैशनल भी हैं और इक्वल हैं दोनों ही। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, बाकी जो है इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। कि ये अगर एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर हो तो k की वैल्यू फाइंड करें। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसी को करेंगे। सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये गिवन है परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। a की वैल्यू हमारे पास है k स्क्वायर, b जो है x का कोफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 1 है, c इज़ इक्वल टू 4 है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b स्क्वायर b हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर है माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास k स्क्वायर है और c जो है 4 दिया हुआ है, पुट कर दिया। स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 का जब हम स्क्वायर लेते हैं 4 हो जाएगा, यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a का स्क्वायर लेंगे k स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2k प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 k स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4k स्क्वायर 4 2 द 8k 4 1 द 4 माइनस 16k स्क्वायर, माइनस 16k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। रीअरेंज कर देंगे इसे, 12 माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 12k स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, प्लस 4 है माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 3 द 12, 3k स्क्वायर रह जाएगा, 8 है 4 कॉमन लेंगे 4 2 द 8, 2k रह जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इज़ इक्वल टू 0। और जो कॉमन लिया है 4 इस साइड पर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3k स्क्वायर, दो फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3k स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस 2k। वो दो फैक्टर हमारे पास है माइनस 3k प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3k स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे माइनस 2k। 3k कॉमन ले लेते हैं, तो 3k कॉमन लिया, k माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट दोनों सेम है, k माइनस 1 3k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी दो फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल हैं, इसे अलहदा 0 के इक्वल रखेंगे और इसे अलहदा 0 के इक्वल, k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो k इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस 1 मूव करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, 3k इज़ इक्वल टू माइनस 1, k इज़ इक्वल टू माइनस 1/3।
तो के की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। एक के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और एक के जो है -1/3 दिया हुआ है। तो इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 3 पार्ट्स हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये हमने केस किया था कि रूट्स जब इक्वल होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर कहा हुआ कि रूट्स जो हैं इक्वल हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सेम उसी तरह से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अभी डिस्कस किया है। तो सोल्यूशन इज इक्वल टू हेयर ए इज इक्वल टू 2k - 1, बी इज इक्वल टू 3k, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा और कांस्टेंट टर्म सी होगी। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर - 4ac इज इक्वल टू 0 रखेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी हमारे पास 3k है, 3k होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2k - 1 है, सी 3 है, इज इक्वल टू 0। स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, 9k स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 द 24 -24k माइनस माइनस प्लस 12 1 द 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे मज़ीद हम इजी इक्वेशन बनाने के लिए 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन लेते हैं 3k स्क्वायर 24 डिवाइडेड बाई 3 -8k रह जाएगा। 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे 3k स्क्वायर इक्वल 0 की क्यों आ रहा है, क्योंकि रूट्स यहाँ पर कहा हुआ था कि रूट्स इक्वल हैं, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल लेके चल रहे हैं। 3k स्क्वायर -2k -6k + 4 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है k कॉमन लेंगे तो 3k -2 रह जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो 3k -2 इज इक्वल टू 0। k -2 3k -2 इज इक्वल टू 0, k -2 इज इक्वल टू 0 और 3k -2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 और 3k -2 है, मूव करेंगे +2 हो जाएगा, 3 मूव करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2/3। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है ये आपने खुद ट्राई करना है। थर्ड पार्ट यहाँ पर गिवन है 3k + 2 इंटू एक्स स्क्वायर -5 इंटू k + 1 इंटू एक्स प्लस 2k + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, वो हमारे पास है 3k + 2, b जो है -5 इंटू k + 1 है और c इज इक्वल टू 2k + 3 है। बाय गिवन कंडीशन, इस सवाल की शर्त के मुताबिक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे b और c, स्क्वायर अप्लाई करेंगे -5 है, स्क्वायर अप्लाई करेंगे +25 हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2 इंटू a इंटू b + 2k + b स्क्वायर 1 आ जाएगा। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 द 6, k से मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर 3 3 द 9k आ जाएगा। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 13k हो जाएगा। 25 यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25k स्क्वायर + 50k + 25 -24k स्क्वायर प्लस माइनस 13 4 द -52k प्लस -6 4 द 24 इज इक्वल टू 0। 25k स्क्वायर -24k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 50k -52k -2k प्लस 25 -24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फार्मूला यहाँ पर एक्सपेंड हुआ इसे क्लोज कर देंगे, k -1 a स्क्वायर -2 ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इसे क्लोज कर देंगे a - b होल स्क्वायर। ये फार्मूले की फॉर्म बन रही है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हम पुट कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, के फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, 0 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 है, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 थी। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, बाकी रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, और लॉन्ग भी इसमें से 3, 4 जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इनमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।